आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसे बार बार यही लग रहा था कि दृष्टि ने ठीक कहा था, अगर वो ना होता तो दादाजी जिंदा होते। दादाजी के बारे में सोचते हुए शिवम को वो चिट याद आई जो उसे दादाजी के पास से मिली थी। उसने उस चिट को खोल कर पढ़ा। उस पर लिखा था, मेरे सांप का जहर तुम पर असर नहीं किया तो क्या, इस बूढ़े पर तो कर ही सकता है। ये पढ़ते ही शिवम का खून खौल उठा और वो जोर से चिल्लाया, मोहिनी। शिवम का गुस्सा एक बार फिर अपनी हद पार कर गया था, जिसका सीधा असर उसके शरीर पर हुआ। एक बार फिर उसकी आंखें काली पीले रंग में बदल गई। पुतलियां गोल होने की जगह लंबी हो गई। इस बार शिवम को पूरे शरीर में अजीब तरह का दर्द महसूस हुआ, जिसके चलते शिवम लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया और उसका पूरा शरीर सांप की केंचुली में बदलने लगा। शिवम का ध्यान बिल्कुल भी खुद पर नहीं था। वो बस इस वक्त मोहिनी को उसके किए की सजा देना चाहता था। वो एक अजीब सी बदली हुई आवाज में चिल्लाया, मोहिनी, अब तेरा अंत करीब है। ये कहते हुए शिवम को देखकर लग रहा था जैसे ये शिवम ना होकर कोई और ही था। बदला हुआ शिवम आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक दोबारा उसका फोन बजा। फोन उसी प्राइवेट नंबर से था। शिवम समझ गया कि ये फोन मोहिनी का ही है। उसने गुस्से से फोन उठाया। तब दूसरी ओर से मोहिनी हंसते हुए बोली, कैसा लगा सरप्राइज शिवम। इतना सुनते ही शिवम मोहिनी पर भड़क उठा और चिल्लाकर बोला, मोहिनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी। तुम्हें दादाजी को नहीं मारना चाहिए था। अब इसका अंजाम क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता। कहते हुए शिवम की आवाज अब भी बदली हुई थी। ये सुनकर फोन की दूसरी ओर से मोहिनी बोली, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हाँ, लगता है गहरा सदमा पहुंचा है। खैर, उस बुढ़ाऊ का मरना जरूरी था, क्योंकि जो तुम्हारा साथ देगा वो सब मारे जाएंगे। और एक बात और, तुम कुछ भी करोगे उससे पहले मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? जाओ, जाकर शोक मनाओ। सिर्फ इतना ही वक्त है तुम्हारे पास। ये कहते हुए अपनी कार में बैठी मोहिनी ने फोन बंद कर दिया और उसने अपनी कार घर की ओर ले ली। जब मोहिनी अपने घर पहुंची तो पाया वहां उसका बॉयफ्रेंड विक्रम और साथ में कुछ और लोग भी मौजूद थे। उन सभी लोगों ने काले रंग की बड़ी बड़ी हुडी पहन रखी थी। उन्हें देखते ही मोहिनी अचानक चौंक गई और झुककर अपना एक हाथ सीने पर रखकर सम्मान के साथ बोली, मास्टर, आप लोग यहाँ मुझे बुला लिया होता। ये कोई और नहीं, तक्षक समूह के विरोधी समूह के लोग थे। साथ ही मोहिनी को आदेश देने वाले लोग भी यही थे। मोहिनी की बात सुनकर उन हुडी वाले लोगों में से एक आदमी बोला, ये हम क्या सुन रहे हैं मोहिनी? तक्षक समूह का वंशज जिंदा है, लेकिन क्यों? तब मोहिनी थोड़ा हिचकिचाहट के साथ घुटने पर बैठ गई और बोली, मुझे नहीं पता कैसे मास्टर, मैंने उसे खुद अपने हाथों से मारा, लेकिन मैं वादा करती हूँ उसे मैं जल्द ही ठिकाने लगा दूंगी। वैसे भी आज मैंने उसे ऐसी चोट दी है जिसके बाद वो कमजोर पड़ जाएगा। तब उनमें से एक ने जवाब दिया, ठीक है, फिलहाल वो पत्थर तुम हमें दो जो तुम्हारे पास है, जो तुमने शिवम को मारकर उससे छीना था। ये सुनकर मोहिनी ने तुरंत भागकर अलमारी से पत्थर निकाला और एक मास्टर को दे दिया। लेकिन जैसे ही मास्टर ने उस पत्थर को देखा वो हैरान होकर बोला, मोहिनी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें जिस पत्थर के पीछे भेजा था वो ये नहीं है, नकली है ये पत्थर। ये सुनकर मोहिनी के होश उड़ गए और वो तुरंत उस पत्थर को देखने लगी। तभी सारे मास्टर्स गुस्सा होकर वहां से निकलने लगे। तभी उनमें से एक बोला, मोहिनी, जल्द से जल्द वो असली पत्थर लाओ और उस तक्षक समूह वंशज को खत्म करो, वरना तुम जानती हो तुम्हारा क्या होगा। कहते हुए वो लोग वहां से निकल गए। पर उनकी बातों को सुनकर मोहिनी और उसका बॉयफ्रेंड विक्रम दोनों घबरा गए थे। जैसे ही वो मास्टर्स बाहर निकले तब मोहिनी बेहद झल्लाकर बोली, उस शिवम ने बेवकूफ बनाया। असली की जगह नकली पत्थर था उसकी जेब में। मुझे तो समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, कहां ढूंढूंगी असली पत्थर।
विक्रम पत्थर नहीं मिला ना तो मैं, कहते हुए एक अजीब सी घबराहट मोहिनी के चेहरे पर नजर आने लगी। तब विक्रम तुरंत बोला, घबराओ मत मोहिनी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कहते हुए वो कुछ सोचकर फिर से बोला, अरे हाँ, वो शिवम की डायरी, वो तो तुम्हारे पास ही है ना, सब कुछ लिखा है उस डायरी में, तो पत्थर की रियल लोकेशन भी उसी में होगी। ये सुनते ही घबराई हुई मोहिनी ने तुरंत अलमारी से वो डायरी निकाली और जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने लगी। काफी देर तक पन्ने पलटकर जैसे ही एक पेज पर रुकी तो वहां लिखी एक लाइन पढ़कर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत विक्रम से बोली, विक्रम जरा इस लाइन को पढ़ो। सही कहा था तुमने, उस बेवकूफ शिवम ने मुझे न सिर्फ डायरी दी थी बल्कि उसकी जिंदगी की चाबी मुझे दे दी थी। पत्थर शिवम ने उसी मंदिर में रखा है जहां हमने उसे मारा था। चलो ले आते हैं उस पत्थर को, उसके बाद शिवम को भी ठिकाने लगा देंगे। कहते हुए मोहिनी उठ खड़ी हुई और विक्रम के साथ मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ शिवम एक बार फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, लेकिन अब उसके पास सिर छुपाने तक की छत बाकी नहीं थी। हालांकि उसे याद आ चुका था कि भावेश शाह ही उसके पापा है, लेकिन उसके साथ साथ भावेश शाह से बचपन में हुई कड़वाहट की वजह भी उसे याद आ गई थी। बस इसी कारण शिवम अपने पापा भावेश शाह के पास नहीं जा सकता था। न दोस्त, न परिवार, न कोई उम्मीद, सब कुछ हार चुका शिवम सड़क पर अकेला चला जा रहा था। रात तीसरे पहर में पहुंचने वाली थी कि तभी शिवम भटकता हुआ एक बस स्टॉप पर आकर गर्दन झुकाकर बैठ गया और अपने हालातों के बारे में सोचने लगा। तभी एक बड़ी सी बस शिवम के सामने आकर रुक गई। उसने एक पल के लिए उस बस पर सरसरी निगाह डाली और फिर सिर नीचे झुका लिया, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, शिवम, तुम्हें तुरंत उस नीले पत्थर को ढूंढकर निकालना होगा, उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। ये सुनते ही शिवम अचानक घबरा गया और यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि आवाज कहां से आई। वो हैरानी से खड़ा हुआ और हड़बड़ा कर बोला, कौन है वहां? कहते हुए उसने बस की ओर देखा तो उस बस की लास्ट सीट विंडो पर एक हाथ रखा नजर आया। साथ ही वो आवाज दोबारा सुनाई पड़ी, तुम्हारी नियति तुम्हारे लिए दरवाजा खोलकर खड़ी है शिवम, चढ़ जाओ इस बस में, ये बस तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगी। ये सुनकर शिवम और ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पूरी बस खाली थी तो कोई बस की आखिरी सीट पर क्यों बैठेगा। ये सोचकर वो तुरंत अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके जल्दी से बस में दाखिल हो गया। आखिर की सीट पर बैठे उस इंसान को देखकर हैरानी के साथ बोला, कौन हो तुम और उस नीले पत्थर के बारे में तुम्हें कैसे पता? लेकिन पूरी बात को सुनकर भी वो आदमी जो बिल्कुल अकेला था कुछ नहीं बोला। तब शिवम गुस्से से झल्लाया, मैंने पूछा कौन हो तुम, बताओ मुझे। लेकिन इस बार भी शिवम को जवाब नहीं मिला। तब अचानक शिवम उस आदमी का चेहरा देखने के लिए मोबाइल का फ्लैश उस ओर दिखाते हुए धीरे धीरे बस के आखिर में बैठे उस इंसान की ओर बढ़ने लगा। जब फ्लैश लाइट उस रहस्यमय आदमी के चेहरे पर पड़ी तो शिवम ने उस आदमी को ध्यान से देखा। तभी उस आदमी ने अपने चेहरे पर पहना सफेद नकाब हटा दिया और उस आदमी को देखकर शिवम की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई और वो घबराई सी आवाज में बोला, आप? आखिर कौन है वो आदमी जिसे देखकर शिवम घबरा गया? क्या मिलेगा वो पत्थर मोहिनी को? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गुरुजी, आप और यहाँ? शिवम की बात सुनकर गुरुजी बोले, हाँ मैं। तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे आना पड़ा। मैंने तुम्हें जो नीला पत्थर दिया था, तुम जानते भी हो उसकी अहमियत क्या है? इतना सुनना ही था कि शिवम हैरानी के साथ बोला, नीला पत्थर? हाँ, वो नीला पत्थर मेरे पास था, लेकिन मोहिनी ने मुझे मारा और मैं बेहोश हुआ। तब वो नीला पत्थर चोरी हो चुका था, वो मेरे पास नहीं है। पर मुझे नारंग जी ने बताया था कि वो पत्थर नकली था। ये सुनते ही सामने बैठे उस बूढ़े से आदमी ने शिवम को मुस्कुराते हुए देखा। असल में बस की आखिरी सीट पर बैठा वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एक साधु थे। शिवम की उनसे
पहली मुलाकात 8 महीने पहले हुई थी और तब से शिवम उन्हें गुरुजी कहता था। जब एक बार देर रात शिवम मोहिनी से मिलकर लौट रहा था, तब रास्ते में अचानक गुरुजी उसे मिले और उसे एक अजीब सा नीला पत्थर देते हुए बोले, बालक, इस पत्थर को हमेशा अपने पास रखना। यही पत्थर एक दिन तुम्हारी किस्मत बदलेगा, पर याद रहे ये बुरे हाथों में न जा पाए। इतना कहकर उन्होंने शिवम को वो पत्थर पकड़ाया और अचानक वहां से चले गए, बगैर ये बताए कि शिवम को उसका क्या करना है। तब से ही शिवम उस पत्थर को अपने पास रखे हुए था। अब जब शिवम ने उस पत्थर के नकली होने की बात कही तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, हाँ, मोहिनी को मिला वो पत्थर सच में नकली था, पर कैसे, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। ये सुनकर शिवम की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। तब गुरुजी ने शिवम को एक कहानी बताई। शिवम, जिस रात तुमने मोहिनी के साथ जाने का फैसला किया था, उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो अशुभ होने वाला है। इसलिए मैंने खुद तुम्हारे घर आकर वो पत्थर बदल दिया था और तुम्हारे जरिए मोहिनी को नकली पत्थर ही मिला। इतना सुनना ही था कि शिवम गुस्से से भड़क उठा और गुरुजी पर झल्लाकर बोला, ओह, तो आप जानते थे कि मोहिनी मुझे जान से मारने वाली है, तो फिर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तब गुरुजी ने उसे जवाब देते हुए कहा, शिवम, तुम्हें बचाकर मैं दृष्टि के काम में रुकावट नहीं बन सकता था। अगर तुम बच जाते तो शायद कभी भी दृष्टि से नहीं मिल पाते। उससे मिलना तुम्हारी नियति थी, क्योंकि शिवम, तुम कोई आम लड़के नहीं हो, बल्कि तुम ही महान तक्षक समूह के वंशज, एक ऐसा इंसान जो भविष्य में कई तरह की मुसीबतों से इस दुनिया की रक्षा करेगा। ये सुनकर शिवम हैरान हो गया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि ऐसा ही कुछ तो नारंग दादाजी ने भी बताया था। ये सब बताने के बाद गुरुजी ने उसे बताया कि असली पत्थर उसे ऐसी शक्तियां दे सकता है जो आने वाली लड़ाई में शिवम की मदद कर सकती है। साथ ही गुरुजी ने वो असली पत्थर कहाँ रखा था और कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ये भी शिवम को बता दिया। दूसरी तरफ मोहिनी और विक्रम दोनों ही सुबह की पहली किरण के साथ उसी मंदिर में पहुंच चुके थे, जहां उन दोनों ने मिलकर शिवम को जान से मारने की कोशिश की थी। उस मंदिर को देखकर मोहिनी के कदम एक पल के लिए थमे, लेकिन अगले ही पल वो तुरंत बोली, अब विक्रम, डायरी के मुताबिक वो पत्थर शिवम ने शादी वाली रात से ठीक पहले इसी मंदिर में छुपाया था, ढूंढो उसे। इतना सुनते ही विक्रम ने मोहिनी की बात पर सिर हिलाया और पूरे मंदिर में उस पत्थर को तलाश करने लगा। मोहिनी भी पागलों की तरह उस नीले पत्थर को ढूंढने की कोशिश करने लगी। काफी देर की बहुत कोशिशों के बाद भी वो पत्थर उन्हें नहीं मिल पाया। दोनों थक हार कर एक जगह बैठे ही थे कि तभी एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? नहीं मिला वो नीला पत्थर? इस आवाज को सुनकर मोहिनी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो सुन्न रह गई, क्योंकि यह आवाज शिवम की थी। वो दोनों हैरान होकर एक साथ बोले, तुम यहाँ? तब शिवम मुस्कुरा कर बोला, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? तुम पत्थर लेने आए हो तो कोई तो हो जो तुम्हें रोक सके। तब मोहिनी बोली, मैं वो नीला पत्थर लेकर ही जाऊंगी, पर रहा सवाल तुम्हारा, तो पिछली बार जो गलती मुझसे हुई मैं इस बार नहीं दोहराने वाली। विक्रम, जरा इसे सबक सिखाओ। कहते हुए मोहिनी ने विक्रम से शिवम पर हमला करने को कहा ही था कि शिवम हंसते हुए बोला, एक मिनट, तुमसे किसने कहा कि वो नीला पत्थर यहाँ है? और दूसरी बात, मोहिनी, तुम लोग आए नहीं, लाए गए हो। कहते हुए शिवम जोर से